नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं तो दिल्ली में 24 घंटे में 89 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 285 लोगों ने संक्रमण को मात दी है, यानी कि कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना महामारी से 4 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के भीतर। दिल्ली में कोरोना के 1568 एक्टिव केस बचे हैं। राजधानी में 0.12% पॉजिटिविटी रेट पहुंचा। संक्रमण से अब तक 24,965 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली में 25% से अधिक युवाओं को वैक्सीन लगी है। 45 साल से अधिक उम्र के 50% हो चुके हैं वैक्सीनेट। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने यह जानकारी दी है। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। 1.5 लाख से भी ज्यादा डोज युवाओं को लगी है। दिल्ली में कुल 7.06 लाख वैक्सीन की डोज अभी उपलब्ध है। वैक्सीनेशन की स्पीड से अब 3 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया है। विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार रोजाना बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लगातार 2 दिन 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई और कल पिछले सभी आंकड़ों से आगे निकलते हुए दिल्ली में 2 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई है। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 2,07,559 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। उसमें से 1.5 लाख से भी ज्यादा डोज युवाओं को लगी है। विधायक आतिशी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि 1.5 लाख प्रतिदिन के हिसाब से दिल्ली को जुलाई में कम से कम 45 लाख वैक्सीन की डोज चाहिए। दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ती जाती है तो 45 लाख से भी ज्यादा डोज की जरूरत होगी, ताकि हम जल्द 70% वैक्सीनेशन के आंकड़े को छूकर दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी ला सकें। सारे आंकड़ों से आगे निकलते हुए दिल्ली में 2 लाख डोजेस वैक्सीन की एक दिन में एडमिनिस्टर हुई। जो कल दिल्ली में वैक्सीन एडमिनिस्टर हुई, जो इसकी एग्जैक्ट संख्या थी 2,07,559, उसमें से 1.5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन की डोजेस युवाओं को लगी हैं। 18 to 44 की कैटेगरी में लगी। हम शुरू से केंद्र सरकार से 18 to 44 के लिए एक इंक्रीज्ड वैक्सीन की सप्लाई इसलिए मांगते आए हैं क्योंकि अगर किसी में सबसे ज्यादा उत्सुकता है वैक्सीन लगवाने की, वो दिल्ली के युवाओं में है। और जब युवा खुद सामने आते हैं अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए, वो अपने घर से अकेले नहीं निकलते हैं। वो अपने माता को, पिता को, दादा को, दादी को, सबको साथ लेके निकलते हैं। तो जो थोड़ी बहुत भी बाकी एज ग्रुप्स में वैक्सीन हेजिटेंसी बची है, उसको खत्म करने के लिए युवाओं का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और हमें इस बात की खुशी है कि युवा भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। कल की वैक्सीनेशन मिलाकर दिल्ली में टोटल वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड हो गई हैं 73,29,652, जिसमें से 56 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको एक डोज एडमिनिस्टर हुई है और अब 17 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोजेस एडमिनिस्टर हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने से और हाई स्पीड पर पिछले कई दिनों में वैक्सीनेशन होने से दिल्ली में अब हमने 25% युवाओं को वैक्सीनेट कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहतास नगर विधानसभा में जीटीवी अस्पताल के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम केजरीवाल का पुतला भी फूंका। बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि इस गंभीर मामले के लिए केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करते हुए उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आप देख ही रहे हैं, केजरीवाल जो भी दिल्ली की जनता से वादा करते हैं वो झूठा निकलता है। केजरीवाल दिल्ली के हजारों कोरोना पीड़ितों के हत्यारे हैं। केजरीवाल ने डिमांड की कि उसको 1100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने ये साबित कर दिया है कि 300 मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, मगर उन्होंने अपने हॉस्पिटलों में जो कमी थी, हॉस्पिटलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, उससे दिल्ली का ध्यान बटाने के लिए ऑक्सीजन की झूठी डिमांड की थी। सरकार के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन हॉस्पिटल्स को समय पर सरकार नहीं पहुंचा पाई।
और इन मौतों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है। आपको लगता है? ऐसा है, जो कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे, कौन उसका चेयरमैन होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार ने नहीं किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। और ये लोग ना संविधान को मानते हैं, ना जो और संवैधानिक संस्थाएं हैं, ना ये उनको मानते हैं। जो मर्जी कह सकते हैं ये। अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। थी अपने यहाँ पर तेग बहादुर हॉस्पिटल के सामने हमने जो आज प्रदर्शन किया है, अपने हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदुरी जी आए थे और सांसद जी आ नहीं पाए, और जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। तो गिरफ्तारी की मांग करते हैं आप ऑक्सीजन को लेकर, जो बता रहे हैं कि कमी हुई थी? नहीं, ऑक्सीजन की तो कमी थी नहीं, लेकिन जो एक दिल्ली में सरकार बैठी है उसने ऑक्सीजन को दिया ही नहीं। हाजी मेहरबान कुरैशी ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। दिल्ली कांग्रेस के सेक्रेटरी थे हाजी मेहरबान कुरैशी। आपके दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने स्वागत किया है। टोपी और पटका पहनाकर आप परिवार में स्वागत किया। केजरीवाल सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, ये कह रहे थे हाजी मेहरबान। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हाजी मेहरबान कुरैशी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने उन्हें पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर आप परिवार में स्वागत किया। हाजी मेहरबान कुरैशी दिल्ली के एक नामी समाज सेवी भी हैं। उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। दिल्ली के आप संयोजक गोपाल राय ने कहा कि हाजी मेहरबान कुरैशी के आप में शामिल होने से हमारे परिवार का दायरा और बढ़ गया है, साथ ही पार्टी और मजबूत हुई है। हम सभी मिलकर दिल्ली और दिल्ली के लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। इस दौरान हाजी मेहरबान कुरैशी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के विजन को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करने का भरोसा दिया। वह दिल्ली के सदर बाजार इलाके के पहाड़ी धीरज में उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश की ओर से हाउस टैक्स कैंप लगाया गया है और हाउस टैक्स को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को वैक्सीन लगवाने पर हाउस टैक्स में छूट मिल रही है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम की ओर से लोगों को हाउस टैक्स में पहले 15% की छूट मिल रही थी और वैक्सीन लगवाने पर 3 से 5% की दिल्ली की जनता को छूट मिल रही है। देखिए, हमने एक स्कीम लेकर आए थे, टीका लगवाओ और 5% अलग से छूट पाओ। हर वर्ष अग्रिम टैक्स संपत्ति कर जो जमा करते हैं उनको 15% से लेकर 30% की छूट नगर निगम देती है। तो जिनको 15% छूट मिल रही है, अगर वो ऑनलाइन करते हैं तो वो 17% हो जाता है। उसको हमने 20% कर दिया है कि आप ऑनलाइन टैक्स जमा कराओ या मैन्युअली टैक्स जमा कराओ, आपको 20% की छूट मिलेगी, क्योंकि 5% आप टीका लगवा कर आए हो। और कोविड महामारी के अंदर इस कोविड की लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, और लोग टीका भी लगवाएं और संपत्ति कर में छूट भी पाएं, ऐसी में स्कीम लेकर आया था। और आप लोगों में उत्साह देख रहे हो, सुबह 10 बजे से यहाँ कैंप लगा हुआ है, अभी तक लगातार लोग आ रहे हैं, लोग टैक्स जमा करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नगर निगम की जो स्कीम है, ये हमारे राजस्व को इकट्ठा करने में भी और लोगों को टीकाकरण में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे बहुत अच्छा, जनता को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके अंदर जो है, जहाँ तक सवाल है हाउस टैक्स जमा करने का, एक तो क्षेत्र में जो हाउस टैक्स कैंप लग रहे हैं अपने जयप्रकाश जी के माध्यम से, इस वर्ष जो है लगभग 4 जगह इस क्षेत्र के अंदर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, जो हाउस टैक्स में रूटीन की छूट होती है 15%, 18%, वो तो दी जा रही है। उसके साथ में 5% छूट जो एक्स्ट्रा दी जा रही है टीकाकरण के नाम से, इससे टीकाकरण में बहुत फ़ायदा मिलेगा। लोग बहुत इंकरेज हो रहे हैं टीका लगवाने के लिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे आए जिन्होंने टीका नहीं लगवा रखा था, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो कल कैंप लगेगा, कल हम टीका लगवा कर आएंगे। क्योंकि मेरे को 1500 रुपये का रिबेट एक्स्ट्रा मिला है टीके के नाम का, जो मैंने वैक्सीन लगवाई है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे को 1500 रुपये इसमें रिबेट मिला है। तो हर आदमी चाहता है कि चाहे उसको 200 रुपये का मिल रहा है, चाहे 500 रुपये का मिल रहा है, कुछ ना कुछ रिबेट मिल जाए।
तो कई लोग ऐसे आए हैं जो टीका आज जिन्होंने नहीं लगवाया था वो कल लगवा कर आएंगे। इससे टीकाकरण को बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए जो हाउस टैक्स में पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार के एक कपड़ा व्यापारी को फोन कर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कपड़ा व्यापारी गगन कुमार को 21 तारीख को फोन पर 2 करोड़ की डिमांड की गई थी और गगन कुमार ने प्रीत विहार थाने में इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। उत्तर पूर्वी जिले के थाना ज्योति नगर इलाके के अमर कॉलोनी के रहने वाले नीरज राठी के परिवार वालों ने प्रॉपर्टी डीलर पर मकान कब्जाने का आरोप लगाया है। साथ ही नीरज राठी का आरोप है कि पुलिस भी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे लेकर नीरज राठी का परिवार परेशान है। इन्होंने 9 फरवरी को हमारे घर में कब्जा कर लिया, किराएदार को मकान दिया था और उन्होंने तोड़फोड़ कर रहा है वो और तोड़फोड़ अपनी मर्जी से तोड़फोड़ कर रहा है। कौन लोग कौन लोग हैं? कौन लोग? ये बिशंबर गुप्ता है और पुनीत चौधरी है और लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, बस देख के मैं बता सकती हूँ कौन है। और कल मेरे बेटे को मार रहे थे, मेरे पति को, मेरी बेटी के साथ जब गंदी हरकतें करे, वो बेचारी डर के मारे आ नहीं रही है, यहाँ पे कांप रही है वो यहाँ पे आने से। मैं उन्हें बचाने के लिए वो कर रही, मेरे सर पे डंडा मारने के लिए जैसे उन्होंने हाथ करा, मैंने अपना हाथ ऊपर करा, मेरी पूरी तरह से हड्डी फ्रैक्चर कर दी। किसी पुलिस वालों ने नहीं दिया साथ मेरा। 9 फरवरी को और दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके से गायब फेसबुक और सोशल मीडिया की फेमस हिमांशी गांधी ने आखिर सिग्नेचर ब्रिज से यमुना नदी में कूदकर जान क्यों दी? ये एक पहेली बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हिमांशी 24 जून की सुबह अपने घर से निकली थी और देर शाम वह जब घर नहीं पहुंची तो बुराड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और 25 जून की दोपहर यमुना नदी के खुदेशिया घाट के पास उसकी लाश मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वह दिल्ली के चंचल पार्क इलाके में एक परिवार के 2 बच्चों का भविष्य कोरोना काल की वजह से अंधकार में डूब गया है। दरअसल इन बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है और परिवार में अब बुजुर्ग दादी इन अनाथ बच्चों के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है। अब दोनों अनाथ बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने पिता के पुराने छोटे से रेस्टोरेंट चलाकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। दोनों की डेथ कोविड की वजह से हो गई थी। पहले मेरी मदर की हुई, फिर मेरे फादर की हुई। मेरी मदर को मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी तो उन्होंने उनका एक्सरे करके कोविड बता दिया था और उन्हें 3 दिन की दवाई दी और बोला 3 दिन के बाद आना। बट ऑलरेडी मेरे फादर को मैंने हॉस्पिटल में रखा हुआ था तो मेरे फादर की भी सेम डे ही डेथ हो गई थी कोविड की वजह से। पहले मदर की घर पे हुई डेथ? पहले मेरी मम्मी की घर पे हुई थी डेथ। उसके बाद में फिर जब मैं अपनी मम्मी का हम लोगों ने काम वाम करवा के, मेरा भाई आया था शमशान घाट से, तो उसके बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि मेरे फादर को डायलिसिस पे करना पड़ेगा। पर डायलिसिस में साइन कर आई थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे फादर का उन्होंने कहा, मैं नीचे ही बैठी हुई थी के लिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं अब आपके फादर भी नहीं रहे, आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। और बाकी उनके वो इतनी बड़ी 10 लाख की बात, 4 लाख की बातें, 50,000, 25 पेंशन की, उनके 5 लाख ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और ना दिल्ली सरकार के पोर्टल में कुछ आया ना सेंट्रल गवर्नमेंट के। हालांकि मैंने एक फॉर्म भरा 50,000 वाला, वो मैंने किसी के थ्रू करवाया, वो भी बहुत सही पर्सन थे, तो उन्होंने कहा कि जब खुलेगा तभी होगा। और वो 4 लाख वाला वो तो कहता है कि अभी हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं पता, हम सिर्फ फॉर्म इकट्ठा। वहीं दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके के अली बिल्डर वाली गली में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी है। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम एहफाज है। एहफाज जी, क्या हुआ है, थोड़ी जानकारी दीजिए। जी सर, मैं तो नाले पे हमारी दुकान है, हम चाचा के पास बैठे थे, यहाँ पर वो बैठे बता रहे हैं किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, मिलने वाले के साथ। तो कुछ बंदे आए, 2 बंदे बता रहे हैं, कम उम्र के लड़के हैं जी सर, वो गोली चला के इधर को भाग गए। अब ये मुझे सर ये नहीं पता कि वो पैदल थे या कैसे थे।
वो तो यहाँ के गली वाले लोगों को ही पता होगा और जिसके सामने होगा उसको पता होगा। क्या कैसी तबीयत है आपके चाचा की, कुछ पता चला? सर मुझे अभी किसी ने बताया नहीं है, अभी जैसे जा रहे हैं मैं कॉल कर रहा हूँ तो बिजी चल रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठा पा। वह दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके के थाना भलसवा डेयरी इलाके में अवैध शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दरअसल इस इलाके में एक भी शराब की वैध दुकान नहीं है, बावजूद कई अवैध शराब की दुकानें खुलेआम चल रही है। वहीं अब बड़ा सवाल ये उठता है कि किसकी सह पर शराब का ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। तो कोरोना महामारी से संक्रमित होने पर हुई मौत के बाद जहां कोरोना के डर से अपने ही अपनों को भूल गए थे, वहीं ऐसे में समाज सेविका यशोदा देवी ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने न सिर्फ कोरोना से मौत होने वाले सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार किया, बल्कि उनके अस्थियों को पूरे विधि विधान से गंगा विसर्जित किया। बता दें कि समाज सेविका यशोदा देवी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के धर्मपुर इलाके की मूल निवासी हैं। वहीं उनके इस कार्य को लेकर यशोदा देवी से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ललित लोदवाल ने खास बातचीत की। सुनिए। आज हम गढ़गंगा आए हुए हैं और बहुत सारी 100 से करीब अस्थियां लेके आए हुए थे और अब प्रवाहित करके अब दिल्ली वापस जाएंगे। और आज हमारे लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, हमें वो लोगों के लिए लावारिस है लेकिन हमारे लिए हमारे अपने हैं, तो आज का समय हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कोरोना की इस बीमारी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चार कंधे भी नहीं मिले और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने उन लोगों का अंतिम संस्कार कराया जिन लोगों के रिश्तेदार नहीं आ पाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं अस्थियाँ रखी हुई हैं और अस्थियाँ जो हैं ये आज जो है यहाँ से सीधा गंगा जी लोग लेके जाएंगे। और हमारे साथ हैं जो यशोदा जी है मैडम, ये बताएंगे, ये पिछले काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। मैम बताएं आप कब से कर रहे हैं? हम 8-9 साल से ये काम कर रहे हैं और लावारिस लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग, और जो जिनके वारिस भी हैं जो छोड़ जाते हैं उनके लिए भी काम करते हैं। तो आज हम गढ़गंगा लेके जा रहे हैं, 9 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अब तक कितने लोगों का मतलब आपने संस्कार वगैरह किया है? हमें खुद भी पता नहीं है कि हम लोगों ने आज तक कितने लोगों का संस्कार करवाया होगा, कितने लोगों को हरिद्वार गढ़गंगा में प्रवाहित किया होगा, हमें भी पता नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज ये गढ़गंगा लेके जा रहे हैं और हमारी एक कोशिश है कि इन लोगों के साथ साथ एक आम पब्लिक और जनता भी देखे कि किस तरीके से लोग। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।